नमस्कार, मैं हर्षिता स्टोनकर और आप देख रहे हैं टीवी कलयुग टाइम्स। प्रदेश के पहले जेल पेट्रोल पंप पर अब मिल रही है ये सुविधाएं। अयोग्य राजधानी इंदौर की केंद्रीय जेल में से 6 महीने पहले शुरू किए गए पेट्रोल पंप पर अब नई सुविधाएं जुड़ने के साथ ही कई बदलाव भी नजर आ रहे हैं। इन्हीं बदलावों का ही परिणाम है बहुत ही कम समय में केंद्रीय जेल इंदौर इंडियन ऑयल के सहयोग से शुरू किया गया जेल का पेट्रोल पंप इंदौर का सबसे बेहतर, आधुनिक और सुविधाजनक पेट्रोल पंप बन चुका है। हाल ही में केंद्रीय जेल द्वारा संचालित पेट्रोल पंप को अमृत महादेव में प्रदेश के टॉप 10 पेट्रोल पंप से स्थान मिला है। नए बदलावों के साथ ही इंदौर की केंद्रीय जेल द्वारा संचालित पेट्रोल पंप कम समय में ही इंदौर सहित समूचे प्रदेश के उच्च स्तरीय सुविधाओं वाला पेट्रोल पंप बन गया है और इस बात को लेकर न सिर्फ कैदी बल्कि जेल प्रशासन भी खुश हैं। इंदौर की केंद्रीय जेल द्वारा शुरू किए गए पेट्रोल पंप का संचालन जेल से ही रिहा हुए कैदी और खुली जेल में रह रहे कैदी करते हैं। इसके अलावा जेल विभाग के कर्मचारियों के बच्चे भी यहाँ योग्यता के हिसाब से कार्य करते हैं। इस जेल पेट्रोल पंप की खासियत यह है कि यहाँ समय समय पर लोगों की सुविधा की दृष्टि से कई बदलाव किए गए हैं। जेल के पंप पर न सिर्फ पेट्रोल व डीजल उपलब्ध है बल्कि यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग की भी सुविधा वाहन चालकों को दी जा रही है। वहीं जेल प्रशासन ने हर माह लगने वाले बिजली के बिल में 8,000 तक की बचत का फॉर्मूला निकाला है, जिसके चलते पेट्रोल पंप की विद्युत संबंधित आवश्यकता एक बड़ी सोलर पैनल के जरिए पूरी होती है। केंद्रीय जेल के अधीक्षक राकेश भांगरे ने बताया, पेट्रोल पंप पर जेल प्रशासन ने खुद का नाइट्रोजन प्लांट लगाया है, जिसके बाद वाहनों के टायरों में हल्की और दबाव को सहन करने वाली हवा की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। जेल अधीक्षक की माने तो वाहनों में ईंधन भरते वक्त जो फ्यूल निकलता है, इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है और इसे ध्यान में रखते हुए पेट्रोल पंप परिसर में ही गार्डनिंग की है ताकि परिसर प्रदूषण मुक्त रहे। हाँ, जो हमने अभी पेट्रोल पंप स्थापित किया है सेंट्रल जेल इंदौर में, वो एक तो पहले मध्य प्रदेश का पहला पेट्रोल पंप है और हमारा उद्देश्य ये था कि हम अपने पेट्रोल पंप में ऐसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं जो इंदौर शहर के अन्य पेट्रोल पंपों में ना हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले तो हमने सोलर एनर्जी सिस्टम के माध्यम से हमने पेट्रोल पंप की जो लाइट हमारी जलती है, जिसमें लगभग हमें 7-8 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से बिजली का बिल देना होता था, वो बिल ना देना पड़े और हम एक आधुनिक पेट्रोल बना सकें, इसलिए हमने सोलर पैनल लगा के उसको सोलर एनर्जी से उसकी लाइट प्रकाश व्यवस्था की है। दूसरी हमने उसमें एक नई व्यवस्था की है कि आपने देखा होगा कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और डीजल और पेट्रोल के भाव बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं बड़ी गाड़ियां बना रही हैं, तो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहे हैं। तो अधिकांश पेट्रोल पंप मैं समझता हूँ कि इंदौर में, मेरे जानकारी में तो नहीं है कि किसी पेट्रोल पंप में ईवी व्हीकल की व्यवस्था होगी। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल आते हैं ईवी चार्जिंग की हमने वहाँ पर मशीन इंस्टॉल कर ली है। तीसरा हमने ये कर लिया है कि सामान्यतः हम देखते हैं कि जब टायरों में ज़्यादा हवा हो जाती है, प्रेशर कम या ज़्यादा हो जाता है, तो टायर बस्ट होने की शिकायत भी प्राप्त होती है। तो हमने विशेषज्ञों से जानकारी लेकर यहाँ पर नाइट्रोजन जो गैस होती है जो टायरों में डाली जाती है, इस टायरों में प्रेशर कम ज़्यादा नहीं होता है, घटनाएं नहीं होती, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने नाइट्रोजन प्लांट भी यहाँ पे स्थापित कर लिया है। इसी तरह हमने इस पेट्रोल पंप में एक और नया प्रयोग किया है कि जो बारिश का पानी होता है वो बारिश का पानी वेस्टेज ना जाए, इसलिए वाटर हार्वेस्टिंग की हमने वहाँ व्यवस्था की है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो की है कि जो पेट्रोल और डीजल हम डालते हैं, जब गाड़ियों में उसको हम डालते हैं तो उससे जो फ्यूल निकलती है उससे भी वातावरण प्रदूषित होता है। तो इससे ख़त्म करने के लिए हमने एक वहाँ पर जो गार्डनिंग लगाई, हमने गार्डनिंग की व्यवस्था भी कर ली है। तो इस प्रकार हमने पेट्रोल पंप को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से हमने सारी सुविधाएं की हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडियन ऑयल के द्वारा इस वर्ष हमको एक अमृत महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ 10 पेट्रोल पंपों में हमारा पेट्रोल पंप शामिल किया गया था और उसे अमृत महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त